तो हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे काकाशी हटाके की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम फेमसली काकाशी द कॉपी निंजा या फिर काकाशी ऑफ द शारिंगन के नाम से जानते हैं। तो काकाशी का जन्म हटाके क्लान में हुआ था। काकाशी के फादर शकुमो हटाके काकाशी के बचपन में ही सुसाइड कर लिए थे क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में थे, जिस वजह से काकाशी बचपन से ही निंजा के रूल्स पर चढ़ने लगा था। आगे जाके काकाशी अपने एकेडमी में टॉप मारता है। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और अपने टाइम का सबसे यंगेस्ट गेनिन बनता है। उसके बाद एट द एज ऑफ 6 काकाशी चुनिन एग्जाम भी लड़ता है और उस एग्जाम में माइट गाय को हरा के हिडन लिप विलेज के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट जोनिन बनता है। आगे जाके काकाशी जोनिन भी बनता है और इस खुशी में मिनाटो और रिन काकाशी को गिफ्ट भी देते हैं, पर ओबिटो काकाशी के लिए गिफ्ट लाना भूल जाता था। थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के दौरान जब मिनाटो एक मिशन के चलते विलेज से बाहर था, तब काकाशी की टीम को एक मिशन मिलता है और इस मिशन के दौरान इबाका कुराई के कुछ शिनोबी रिन को किडनैप करके ले जाते हैं। तभी काकाशी बोलता है उन्हें रिन को छोड़कर मिशन कंप्लीट करना चाहिए। ओबिटो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और काकाशी को एक पंच मारता है और बोलता है कि उन्हें रिन को बचानी चाहिए। इन दोनों में से थोड़ी बहस होती है और ओबिटो बोलता है जो अपने मिशन को पूरा करता है वही आगे बढ़ता है, पर जो लोग अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वो धोखेबाज कहलाते हैं। इसे सुनकर काकाशी हैरान हो जाता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे जाके ताइशी की ओबिटो के ऊपर अटैक कर देता है और ओबिटो को बस मारने ही वाला होता है कि वहाँ काकाशी आ जाता है ओबिटो को बचाने के लिए। इस फाइट के दौरान काकाशी का लेफ्ट आई भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। इस मूवमेंट के बाद ओबिटो का शारिंगन भी एक्टिव हो जाता है और वो ताइशी को मार देता है। उसके बाद दोनों रिन को बचाने के लिए चले जाते हैं। काकाशी और ओबिटो रिन को बचाकर वहां से आ ही रहे होते हैं कि काकाशी को बचाते बचाते ओबिटो का आधा शरीर एक पत्थर के नीचे दब जाता है। ओबिटो मरने से पहले अपना शारिंगन काकाशी को दे देता है और रिन को वहां से ले जाने के लिए कहता है एंड रिन और काकाशी वहां से चले जाते हैं। उस दिन को काफ़ी टाइम हो जाने के बाद काकाशी और रिन फिर एक मिशन में जाते हैं जिसमें उन्हें दूसरे विलेज के शिनोबी घेर लेते हैं। वहां पर काकाशी एक्सीडेंटली रिन को मार देता है और अनफॉर्चुनेटली ये सब ओबिटो देख लेता है एंड यहीं पे पता चलता है कि ओबिटो मरा नहीं था बल्कि उसे मादरा ने बचा लिया था। रिन को मरता हुआ देखकर ओबिटो और काकाशी दोनों की मांगे शारिंगन अनलॉक हो जाती है क्योंकि दोनों की आई कनेक्टेड थी। इसके बाद काकाशी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो इतने कम टाइम में अपने दोनों दोस्तों को खो देता है और उससे हर रात नाइटमेयर्स आने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद काकाशी अनबू ज्वाइन करता है। वहाँ काकाशी को इताची एज ए टीममेट मिलता है। काकाशी अनबू ज्वाइन करने के बाद बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो गया था और आगे जाके वो अनबू का कैप्टन भी बनता है। जब कुसिना प्रेग्नेंट होती है तब मिनाटो काकाशी को कुसिना को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। उसके कुछ दिन बाद विलेज में नाइनटेल्स का अटैक होता है, जिसके बाद मिनाटो और कुसिना भी मारे जाते हैं। बड़ा होने के बाद काकाशी अनबू छोड़कर टीम 7 ज्वाइन करता है, जिसके टीम में नारुतो, सास्के और सकुरा होते हैं और काकाशी को टीम 7 का एज ए मेंटर अपॉइंट किया गया था। उसके बाद काकाशी उन तीनों की वेल टेस्ट लेता है टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप और इस टेस्ट को नारुतो, सास्के और सकुरा पास करते हैं और अपनी फास्ट मिशन में चले जाते हैं। इसके बाद हम नारुतो के वन ऑफ द बेस्ट आर्क जाबुजा वाले आर्क देखते हैं। लंबी समय के लिए काकाशी तीनों स्टूडेंट को मेंटर करता है। वो तीनों काकाशी के साथ बहुत सारे मिशन पर भी जाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही और इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही आएगा और पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।